अच्छा, आज सुबह क्या क्या पढ़े तने? आज सुबह रिवीजन में क्या क्या पढ़े? सर सीक्वेंस एंड सीरीज का किया है हमने। क्वेश्चंस किया? नहीं सर, ज्यादा नहीं, एक आध दो। एजीपी का तो एक किया था। सर क्या पढ़ा रहे थे क्या? हाँ सर। बट ये तो रिवीजन था ना, सर ने क्वेश्चंस नहीं कराया, रिवीजन कराने लगे सर। क्या पूरा थ्योरी कराने लगे क्या सर? चैप्टर शॉर्ट में बता। हाँ, क्वेश्चन नहीं कराया सर ने? सबके एक एग्जांपल। अरे तुम लोगों ने कहा क्या सर थ्योरी पढ़ा दो? हेलो? नहीं सर। अबे तुम लोगों ने कहा तब ना सर ने थ्योरी पढ़ाई होगी। सर तो क्वेश्चन कराने के लिए बोले थे, मुझसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सर ने क्वेश्चंस नहीं कराया, मुझे लगा सर क्वेश्चन कराएंगे बस। चलो ठीक है, रिवाइज हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी सर को बोल दूंगा कि इसी वीक में या मंडे तक लेके क्वेश्चन करा दे एक दिन, है ना? अपन ऐसा करते रहेंगे, टॉपिक जो 11th के हैं नोट किया हुआ है, एक एक वीक में ऐसे करते रहेंगे, साइकिल चलाते रहेंगे क्वेश्चन और थ्योरी का। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन ये उठता है, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी बताओ जरा। सर्कल ग्राफ करवाए थे, 2 ग्राफ बाकी है उनमें से। 2 ग्राफ बाकी हैं, कौन से? एक एफ ऑफ अच्छा, एक्स हाँ प्लस बी हाँ वाला। हाँ, पूरा एक्स प्लस पूरा बी। पूरा 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 याद आ गया, पूरा याद आ गया, ठीक है। पूरा याद, पूरा अच्छे से याद आ गया, ठीक है। हाँ, तो फाइन। तो हाँ, we have to plot now y equals to fx दिया हुआ है, what do we need to do? y is equals to f of x plus b। ये बात चमकती है? क्या हो गया इस क्लास में? आउटपुट नहीं आ रहा? थक गए क्या तुम लोग सुबह से? सर हाँ, नो सर। क्या आउटपुट नहीं आ रहा? कुछ बोल ही रहे, सब चुप बैठे हैं। तने यस सर। सब लोग चुप क्यों बैठे हुए हो? क्या हो गया? तने, आरना, किधर है सब लोग? सर है सर क्लास। कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं है। मूवी देखे क्या राधे आज? मूवी देखी तुम लोगों ने? राधे नहीं देखी अभी तक? नहीं सर। हैं? अरे हाँ बताओ कुछ तो, मूवी देखे नहीं देखे? बात ही नहीं करते हो यार, कैसे लोग हो यार? ऐसे कैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं देखी एकदम सर। सीरियस बन? मैं जब कोटा था ना 2005 में, क्या करता था, ऐसे बंसल का एग्जाम होता था, ठीक है, मैं तो एक्स वन बैच में था, तो एग्जाम होता था, मतलब हर 21 डेज पे वो साइकिल चलाते रहते हैं। तो एग्जाम के दिन, संडे को एग्जाम खत्म हुआ, शाम को सबके सब पूरा मतलब उठ के चले आते हम लोग मूवी देखने के लिए। दैट टाइम नया नया वहां पे खुला था ओम सिनेप्लेक्स करके। ये पेपर तो कभी अच्छा जाता ही नहीं था बंसल में, मतलब कितना भी मेहनत कर लो, मार्क्स तो वही आते थे गिन चुन के। मतलब फिजिक्स में तो मेरे मतलब 20 ही नंबर कभी क्रॉस नहीं हुए आउट ऑफ 60। कितनी भी फाइट मार लो, मतलब उतना ही जाओ। तुम लोग रिलैक्स रिलैक्स कैसे करते हो? मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, क्या करते हो? गाने। गाने के सुनते हो? कौन से गाने सुनते हो, पुराने नए वाले? कोरियन। हाँ, क्या? कोरियन गाने? हाँ। अबे पागल है क्या? कोरियन गाने में तेरे को समझ में कुछ आता है? कोरियन, कोरियन क्या, तेरे कोरियन आती है क्या? सीख रही हूँ, अभी थोड़ी थोड़ी सीखी है। हे माते, कोरिया क्या, कोरियन क्यों सीख रही है? मतलब कहाँ कोरियन क्यों सीख रही है? व्हाई डू नीड कोरियन? मतलब वो सुनना स्टार्ट किया तो उसके बाद इंटरेस्ट आया तो सीखना स्टार्ट किया मैंने। हरे राम, जब यार मतलब जर्मन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, काम आएगा फ्यूचर में अगर वहां जाके रहना हुआ तो। कोरिया जाके कौन रहने वाला है तुम में से भाई? कोरिया थोड़ा रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये तो मतलब क्या नाम, नाम क्या था? नाम जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। क्या नाम है तेरा? लाइवा। दिस इज समथिंग 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस में आई हैव नेवर हर्ड
somebody learning Korean, मतलब फर्स्ट टाइम सुना मैंने कोरियन को सीख रहा है। छोटी सी कंट्री है, एक तो ऐसे बटे हुए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, क्या ही कर लोगे। तुम तने क्या करते हो हाफ टाइम, मतलब टाइम टाइम निकालने के लिए? सर मैं खेलने जाता हूँ। क्या खेलते हो? सर ऐसे ही कुछ भी स्पोर्ट्स, मतलब बैडमिंटन, फुटबॉल या जो भी। तो अभी सब बंद है ना? हाँ सर, नहीं तो सर अकेला खेल लेता हूँ घर पे कुछ भी। क्या अकेले खेल लेते हो? अकेले बॉल फेंकते हो, दौड़ के पहुंच जाते हो बैटिंग करने के लिए? नहीं सर, फुटबॉल तो अकेले खेल सकते, जगल कर सकते। अच्छा, जगलिंग करते हो। क्या करते हो उसमें, रेनबो किक मारते हो? हाँ सर, वो एक। आता है रेनबो किक? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये जो फुटबॉल की बॉल जो होती है वो एंगल कैसे होती है? मतलब जो बॉल जो बेंड द बॉल लाइक बेकम मूवी थी ना एक, तो बेंड, ये लोग बॉल को बेंड कैसे कर देते हैं, एनी आइडिया? सर बॉल को जो हम मारते हैं तो बीच में से नहीं, साइड में से मारना चाहिए और ट्विस्ट करके थोड़ा पैर घुमा। क्या होता है उससे? सर बॉल एक घूमना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करना। क्या होता है, प्रोसेस क्या है, फिजिक्स का है ना टॉपिक? टॉर्क इंक्रीज होता है। हाँ जी। टॉर्क इंक्रीज होता है। वो फोर्स क्या है, फोर्स कौन सा लगता है वो जब एक साइड ज्यादा घूमता है? फोर्स कौन सा लगता है वो? एक फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल। नाम उसका। अबे नहीं भाई, सेंट्रीफ्यूगल सर्कल में घुमाने के लिए होता है मेरे दोस्त। तुम यहां से मारे हो, घुमाए हो ऐसे, यहाँ पे फ्रिक्शन दी इसको, यहाँ पे तुम रोटेट किया, यहाँ पे वो आ रहा है फ्लूइड का प्रेस, बाद में पढ़ोगे, ठीक है? सोचना चाहिए। चलो ठीक है, तुम ये करते हो, और बाकी लोग क्या करते हैं मतलब एनीबडी? और बताओ अपने बारे में, मैं तुम लोग बारे में क्या जानता नहीं हूँ, हम सब शुरू से पढ़ा ही रहा हूँ बस, मैं कभी जाना नहीं किसी के बारे में। सर कभी और कभी बताओ, ऐसे बैठे बैठे टाइम पास हो जाता है, फिर टाइम पास नहीं मिलता। कौन बोल रहा है बैठे बैठे टाइम पास कैसे कर सकते हो? क्या करते सर हो? ऐसे सोचते सोचते क्या है क्या पढ़ना है उसी में आधा टाइम चला जाता है, उसी में बहुत टाइम पास हो जाता है। तो मेरा तो ये मानना है ना, जो टॉपिक सबसे कम आता है ना वही पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम में उल्टा करना अच्छा। चाहिए। एग्जाम में जो आता है वो करना, जो नहीं आता है सुनना ही नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज तुम्हें से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ जरा सोच के, कि आईआईटी के एग्जाम जो होते हैं इसमें टॉपर का 86% ही आता है और 1000 रैंक 55% से 60% आती है, ऐसा क्यों? बताओ। क्वेश्चन हार्ड होता है। नहीं सर मतलब कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिनमें हमें ट्विस्ट करके या कुछ तो करके हमें आंसर मिलना चाहिए, वो खाली कुछ ही कर सकते। ना ना ना, पेपर जेई का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो टफ होता है, सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, टाइम सारे क्वेश्चन कंज्यूमिंग सिंपल। होगा। क्या बेटा? टाइम कंज्यूमिंग होगा। ना ना ना, एक बात ध्यान रखो, सर वो लोग का दिमाग आईआईटी बहुत के, ज्यादा चलता है। नहीं ना, नेगेटिव मार्किंग। सर नहीं लोग रे, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए नहीं कम नहीं नहीं क्वेश्चन ना ना अटेम्प्ट करते नहीं रे, टाइम ही नहीं मिलता, तेरा पेपर ही पूरा नहीं होता। लास्ट ईयर में बच्चा था, 2900 रैंक आई थी, पेपर 2 फिजिक्स में उसने बस 4 क्वेश्चन किया 1 घंटे में। तो होता क्या है ना, जब जैसे मैंने एग्जाम दिया था अपना आईआईटी का, ठीक है, तो क्या हुआ, जो बंसल में मेरे मार्क्स आते थे जस्ट उसका उल्टा मार्क्स आया। बंसल सर तो मर गए यार, बहुत दुख लगता है। मतलब कुछ ही टीचर्स होते हैं जिनको मैं एक्चुअली दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें से एक बंसल सर थे। और तुम लोग को आश्चर्य लगेगा सुन के कि 1 साल में बंसल सर ने कभी मेरा डाउट नहीं सॉल्व किया, नेवर। मतलब उनकी निगाह में मैं वो स्टूडेंट ही नहीं हूँ जिसका डाउट सॉल्व करने के लिए उनके पास आने की आवश्यकता पड़े। और हमेशा सेकंड रैंक के लोगों से करा, लेकिन पढ़ाया साल भर था। तब शुरू में देखो, मैं ऑब्वियसली 12th में नहीं पढ़ा था उनसे, 13th में पढ़ा था ड्रॉप लेके। मैं जब शुरू में गया ना पढ़ने,
3-4 महीने में कुछ अंतर नहीं लगा। क्या मुझे लगा क्या है यार, ठीक है सब पढ़ रहे हैं, बंसल सर क्या ही है पढ़ा रहे हैं। लेकिन 2 चीजें बंसल सर ने सीखी थी जो मैं फॉलो नहीं कर पाया लाइफ में। फॉलो किया होता ना रैंक मेरे जो हमारे टाइम पे कैसा था ना, आईआईटी में एक स्क्रीनिंग पेपर होता था और एक सब्जेक्टिव पेपर होता था। स्क्रीनिंग में मेरी ऑल इंडिया रैंक 195 थी, मेंस में खराब हो गई थी। डिसिप्लिन बहुत, मतलब वर्षा कैसा था ना कि जैसे डीपीपी है तो रोज एक डीपीपी डिस्कस करनी है, तो भाई टीचर एक डीपीपी डिस्कस करेगा, बच्चा एक करके आएगा। क्लास में 5 मिनट पहले बच्चे आके बैठते थे। फैकल्टी के आने के बाद कोई बच्चा क्लास में घुसता है, नॉट अलाउड बॉस, घर जाओ अपने आप। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तुम लोग सबसे 11th में तुम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक कौन सा लगा बताओ? अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, आपको पीएनसी अजीब लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा शुरुआत कैसे करनी है। अगर सच्चाई है और दिल पे हाथ रख के करोगे तो पीएनसी आपको टफ सबको लगता है। ठीक है, ठीक है। जानते हो रीजन क्या है पीएनसी टफ लगने का? एक सिंपल रीजन है, तुम वैसे काउंट नहीं करते हो जैसे तुम्हारा मन कहता है। बस यही दिक्कत है पीएनसी में, तुम उस तरीके से काउंट करते हो जैसे तुमको तुम्हारा टीचर सिखाता है, यही गलती कर जाते हो। बंसल सर ने मेरे बैच में, और मेरा बैच X1 बैच था, रिपीटर का टॉप बैच था, जिसमें से 82 स्टूडेंट थे, 81 आईआईटी गए थे। एक बच्ची का नहीं हुआ था, आशना गुप्ता का, बाकी सबका आईआईटी हुआ था उस बैच से। एवरीबॉडी वेंट टू आईआईटी, और उसमें से 90% आईआईटी बॉम्बे में है, और सबसे खराब मेरी रैंक थी। और एक और बच्चा था नवनीत अग्रवाल, उसकी 1400, बाकी एवरीबॉडी वाज इन टॉप 300। एंड मेरा बंसल में रैंक 14 रहता था साल भर। बंसल सर ने पीएनसी जब पढ़ाई ना, मतलब क्योंकि मैं 12th में भी पढ़ा था, एक और सर है बहुत ही ऑसम सर है बाबूराज सर, उनसे मैंने मैथ्स पढ़ा है 12th में। ही इज आल्सो टू गुड, टू मतलब टू गुड, वेरी गुड। मतलब ये 2 लोग मेरे लिए, मतलब आई डोंट बिलीव इन गॉड्स एंड ऑल, बट ये 2 लोग मेरे लिए, मतलब आई रिस्पेक्ट देम फ्रॉम माय हार्ट। ठीक है, बाबूराज सर तो बॉम्बे में भी हैं, रेजिडेंस नहीं है। द डिफरेंस जो था ना, एक नॉर्मल, आप बंसल सर, मैंने 5 लेक्चर पढ़ाया पीएनसी, ठीक है, बस 5 लेक्चर, और तुम शॉक्ड हो जाओगे उन्होंने क्या डिस्कस किया था 5 लेक्चर में। स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नहीं, राजस्थान स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी बस। और उन्होंने कहा ये क्वेश्चंस को जैसे तुम्हारा दिल कहता है वैसे करो, टाइम लगा के। हर केस को लिख के देखो, हर केस को सॉल्व करके देखो, तो ही तुम्हारा पीएनसी बनेगा। 5 क्लास में उन्होंने कोई बकवास नहीं करी, कुछ बकवास नहीं, बेगर्स मेथड, फलाना मेथड, ये मेथड, कुछ नहीं, सिंपल पीएनसी। मतलब आई वाज सच, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ ना वो क्लास, मतलब अभी मेरी क्लास इमेजिन रहती है। वो क्लास इमेजिन रहने का कारण भी है क्योंकि सर ने क्या किया था, सर ने कहा था कि मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा रात में 9:30 बजे, और मेस मेरा 9 बजे बंद होता था। तो फटाफट खावा के आए थे, तो 5 मिनट लेट हो गया था मैं क्लास में, और रूल तो रूल होता है। तो पहली क्लास में गेट के बाहर खड़ा होकर सुना था सर का, और सर बड़े ही मतलब मेंटली बड़े पागल टाइप थे, उन्होंने गेट भी बंद कर दिया था। तो उसमें क्या था कि बस आवाज आ रही थी, मैं नीचे गेट पे बैठ के सुन रहा था, एकदम कान टच करके। भाई बंदे की क्लैरिटी ऑफ माइंड ना इतनी शॉकिंग थी, इतनी शॉकिंग थी ना, कि आप लोग 50 लोग 50 चीज कहते हैं कि मैंने सर ने ये सिखाया। टॉप बैच था मेरा, सर ने बिल्कुल सिंपल, सर ने बिल्कुल सिंपल। लोग एनपीआर एनसीआर आधे घंटे में खत्म करते हैं, आपने पढ़ा होगा पीएनसी, आप सर से पढ़े या आप ऑनलाइन पढ़े, कहीं पढ़े, एनपीआर एनसीआर आपने मुश्किल से, आप सब लोग आधे घंटे में खत्म कर देते हैं, हाँ या ना? कि बेटा ये एनसीआर होता है, बोलो एवरीबॉडी बताओ, ऐसे ही होता है ना पीएनसी तो? अरे हाँ आप लोग सर। मेरी बात सुन, आप लोग मेरी बात सुन भी रहे हो कि सो गए हो? सुन रहे सर। बंसल सर ने एनसीआर को और एनपीआर को, एनपीआर तो उन्होंने कहा बकवास है, हमें नहीं चाहिए। एनसीआर को बंदे ने 2 क्लास पढ़ाई भाई, 2 क्लास 3 घंटे, 9:30 की क्लास 12:30 तक गई थी। एनसीआर सारे क्वेश्चन भैया उसी में हो गए,
सब कुछ करा दिया उन्होंने अच्छे से, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की। हम लोग पढ़ते हैं ना, ये मेथड आ गया, वो मेथड आ गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। वो क्लास में बॉल्स वॉल्स लेके आए थे, ये लाल कलर की बॉल्स और फिर येलो कलर की बॉल, और सब केले वाले लेके आए थे और फल वल चुनवाने के लिए। क्या बंदे ने पढ़ाया था भाई, ठीक है। और उस वक्त मेरा पीएनसी का डर खत्म हो गया था। लोग पीएनसी को टफ कर देते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा सर कहते थे, बंसल सर, कि अगर आप टॉपिक को सिंपल करके नहीं समझा पा रहे हो, बच्चे का मार्क्स एग्जाम में आना नहीं आना वो फैकल्टी पर डिपेंड नहीं करता है, वो 30% फैकल्टी पे करता है, बाकी 20% बच्चे पे करता है, बाकी 50% एग्जाम के पेपर पर डिपेंड करता है। सर बस एक चीज कहते थे कि भाई जो तुमने पढ़ाया है, अगर तुम क्लास में बच्चे को ये कह दो यार तू समझ नहीं सकता, तो तुम टीचर ही नहीं हो भाई। इफ यू से टू स्टूडेंट कि तुम्हें समझ नहीं सकते, तुम्हारी गलती है, इट्स द फॉल्ट ऑफ टीचर कि तुम इतना टफ बना दिए उसको। चीजों को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल ऑन द बेसिक। और सर ने भी यही बताया था, इसी पॉइंट पे बताया था क्लास में, कि लोगों के मार्क्स आईआईटी में लोग क्यों फंसते हैं। लोग क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं आईआईटी का क्वेश्चन है, कुछ तो होगा, और बस सिंपल चीजें होती हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें ऑब्जर्व करने की। जो बच्चा आईआईटी के पेपर में ऑब्जर्वेशन कर पाता है ना, विच इज अ वेरी वेरी टफ टास्क, वेरी टफ टास्क। ऑब्जर्वेशन के लिए यू नीड हाई स्किल्स, हाई मेंटल कंसंट्रेशन। अगर मैं आपसे पूछूंगा बहुत लोगों से कि आपको भी क्या दिख रहा है, आप लोग का आंख का दायां पलक से कुछ दिख रहा होगा, बायां से कुछ दिख रहा होगा, सामने मेरा दिख रहा होगा, आवाज मेरी सुनाई दे रही होगी, जो घर में आपकी मम्मी इस वक्त बोल रही होंगी वो भी कान में आपकी आवाज आ रही है। एक अंतर यही होता है ऊपर रैंक और नीचे रैंक में। लोअर द रैंक द लोअर इज द कंसंट्रेशन, हायर द रैंक हायर इज द कंसंट्रेशन। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये जो जैसे कि जैसे मैं आरएमओ या इनमो का पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे पढ़ते हैं आरएमओ तक तो मैं उनके साथ ही रहता हूँ। आईएमओ के मैं बोल देता हूँ देखो भाई, जितना तुम्हारा लेवल, जितना मेरा लेवल है, तुम्हारा आईक्यू उसके ऊपर का है, तो आई कैन हेल्प एंड सॉल्व द क्वेश्चन विथ यू, बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन तेरे से पहले सॉल्व करूंगा। नॉट पॉसिबल फॉर मी। मुझे मालूम है मेरी कैपेसिटी क्या है। और जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे सही में ऑब्जर्वेशन होती है चीज, जैसे बच्चा था मेरा आदित्य चोपड़ा, आईएमओ गया था, नेशनल स्तर पे, नेशनल वाले पे कैंप पे गया था, तो जो मेंटल कैपेसिटी होती है थिंकिंग की, ऑब्जर्वेशन की, बहुत छोटी चीज हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल चीज आपको दे रहा हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन शायद एवाईजे सर ने ग्रुप पे डाला था, ठीक है। इवन एवाईजे सर का भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा है। आई डोंट नो कि क्लास में एक्सप्लेन कितना अच्छा करते हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आई मतलब आई विल से बहुत कम लोग का मैंने देखा है। मतलब बंदे में वो फाइटिंग एटीट्यूड रहता है कि नहीं मैं क्वेश्चन में सॉल्व करूँ, ये मुझे अच्छा लगता है उसका। दो ही नॉट फ्रॉम आईआईटी, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आई डोंट नो कि वो कैसा पढ़ाता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं इसका जो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, ऑब्वियसली मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मैथमेटिकल प्रूफ एवरीथिंग का होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन डाला सर ने, ए बी, ठीक है। तो ये जो ए बी कॉर्ड है, आपको क्या लगता है मैक्सिमम एंगल इस लाइन पे किस पॉइंट पे सबटेंड करेगा? बोलो। आप सोच रहे होगे कुछ सर्कल की ज्योमेट्री होगी, कुछ सर्कल का ये, आप हमेशा गलती ही करते हो। साइंस में आप पहले सोचते हो कि थ्योरम है फिर सॉल्यूशन है। साइंस में पहले ऑब्जर्वेशन है फिर थ्योरम्स है, ये आप हमेशा भूल जाते हो। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, इसमें गलती 7, 8, 9, 10 की पढ़ाई की स्कूल की है, और ऑब्वियसली कोचिंग की गलती मैं मानता हूँ। कोचिंग वाले लेवल में आपके आते ही आपको बेसिक छोड़ के सीधा भर देते हैं कि आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। बताओ आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस, आईक्यू नहीं, कॉमन सेंस, बोलो। बताओ। सर वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो वापस?
ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये 2 पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना ही है कि इस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे ये एंगल मैक्सिमम होगा, बस मैं ये चाहता हूं। कौन सा पॉइंट होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है बताओ कॉमन सेंस से। आई विल नॉट आस्क फॉर द प्रूफ एट दिस मोमेंट, आई जस्ट वांट व्हाट डू योर कॉमन सेंस से। सर वो टैंजेंट जहाँ कट कर रहा है सर्कल को वहां पे। सर टेंजेंट का पॉइंट। क्यों होगा, नॉट प्रूफ, क्यों, कॉमन सेंस क्यों सोचा आपका वो। सर ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट से राइट जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, फिर वहां पे वो पॉइंट के बाद जाएगा, फिर वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों 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 कम होगा, क्यों यहां पे आपको क्यों लग रहा है कम होगा, कुछ लॉजिक है कम होने का। जैसे जैसे ये पॉइंट बहुत दूर होते जाएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट बहुत दूर होते जाएगा, दिख रहा है धीरे 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 इन्फिनिटी पे ये दोनों पॉइंट क्या दिखेंगे, साथ साथ दिखते हैं ना इन्फिनिटी पे। तो यस सर। तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यस सर। कुछ होगा और फिर घटेगा, क्यों घटेगा, इसके अबाउट सिमेट्रिकल सिस्टम है, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा, दैट इज योर जॉब टू सी एंड फाइंड इन प्रूफ। ये बात समझ में आती है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कॉमन सेंस। आप लोग एग्जाम में जाते हो, जीआईएफ देखते हो, पागल हो जाते हो, अरे यार इतना ब्रेक वो ब्रेक, नहीं, कॉमन सेंस सोचो, कॉमन सेंस। ठीक है, देखो मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, मैं कुछ नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं करने को बताओ, इनपुट और आउटपुट। और बस, मेरे को याद ही नहीं करना, मेरे को इनपुट आउटपुट करने का है, ठीक है। तो आईआईटी में या किस, अभी हमारा एग्जाम भी होता है, सर थोड़ा लैग हो रहा कोई है। भी, हाँ वो 6:27 हो गया ना, अभी बराबर है। नहीं मतलब तो 6:40 तक डिस्टर्बेंस रहेगी, जब हो तो बता दो डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी डिस्टर्बेंस है क्या, नहीं नहीं सर, सर अब नहीं है। ठीक है। तो नाउ तो फंडा क्या है, फंडा बस बहुत सिंपल सा है, व्हाट इज द फंडा हियर, फंडा इज वेरी सिंपल कि पेपर में अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ, ऑब्जर्वेशन स्किल। अरे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तुम लोग पहले ही सॉल्व करने चले जाते हो पहले स्टेप पे, वो गलत है, पहले ऑब्जर्वेशन स्किल, अरे क्वेश्चन में क्या चाहता है, क्यों चाहता है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्वियसली लाइफ में रिलैक्स होना चाहिए, आप बोर होते हो बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स आई थिंक टाइम वेस्ट होता है कई बार, गाने सुन सकते हो, कुछ खेल सकते हो। मेरे को बस एक चीज से प्रॉब्लम आती है, जब खेलने के नाम पे मैं जब बोलता हूँ, आई विल से फिजिकल गेम्स आर मच बेटर देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स घर में खेलने पे बचपन से खेल ही रहे हो तुम लोग, कितने लोगों को घर में थप्पड़ पड़ी है वीडियो गेम खेलने की वजह से, या कितना, मतलब ये किसी को नहीं पड़ी है क्या यार, पढ़ी है ना, हेलो पढ़ी है ना सर। क्या यार, मतलब ऐसा पढ़ी कैसे है सकता है सर। बस भाई। हाँ सर। मेरा पहला वीडियो गेम था 11वीं में मारियो, स्मार्टफोन मिला। वही पाप हो गया, मेरा पहला वीडियो गेम था मारियो, और मैं जब जिस जमाने की बात कर रहा हूँ तब तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। मैं 5th या 6th में 7th में था, और मारियो घर में कंप्यूटर तो किसी के था नहीं, 97 98 में किसके यहाँ कंप्यूटर रहेगा, दुकानों पे कंप्यूटर पे जाके मारियो खेलता था मैं, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई में ठीक ही था, पापा कॉलेज में टीचर थे, हैं मतलब, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो एक बार वीडियो गेम खेल रहा था, और भाई मतलब मारियो, मतलब आपने कभी किसी ने खेला है मारियो क्या आज तक। हाँ सर, पूरा गेम कंप्लीट किया है। हाँ, तो खेल रहे थे मारियो दुकान पे बैठ के, 2-3 घंटे हो गए थे, पापा घर से लौट रहे थे, मालूम नहीं चला शाम हो गया, 5 5:30 हो गए थे, मतलब फिर वहां से लेके अगले 100 मीटर की दूरी पे घर था, कान तो हाथ पर से, मतलब हाथ तो कान पर हटा नहीं, और पता नहीं मतलब कुछ ज्यादा ही 2-3 थप्पड़ तो खा लिए होंगे अच्छे से। वो वीडियो गेम, मेरा ही मानना है, वीडियो गेम से थोड़ा सा मेंटल कंसंट्रेशन टूटता है, स्पेशली जब आप मोबाइल पे खेलते हो, शायद टूटता है, मुझे ऐसा लगता है। आप कैंपस जाओ, कोई भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ,
वहां पे आप दिन भर खेलो, कोई नहीं पूछता है, नोबडी आस्क्स। अभी इस एक साल, एटलीस्ट एक साल शायद मेरे हिसाब से वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए तुम लोगों को। पढ़ाई में फायदा रहेगा, क्योंकि जब पढ़ाई करने का एम लिए हो तो पढ़ लेते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ के IIT जाओ, पढ़ के अच्छा लाइफ में करो, अच्छा इंसान बनो, बी ए बेटर पर्सन। फॉर दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। बेसिक डिसिप्लिन होती हैं लाइफ में, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसकी ग्राफ है, तो अभी पेपर में ध्यान रखा करो कि पेपर में, और एक और चीज, पेपर में ट्राई टू अटेम्प्ट मैथ्स ऑलवेज इन मिड, मेरा ऐसा मानना है। मुझे लगता है फायदा होता है इससे, मैथ्स को बीच में करने से। बिकॉज शुरू में मैथ्स करने जाओगे, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें इनर्शिया बहुत ज्यादा होती है। शुरू के 2 मिनट में अगर मैथ्स आप छू दिए और नहीं बनना तो पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर 10 मिनट में मैं अगर तुमको कह दूं कि 3 मिनट है एक क्वेश्चन सॉल्व करो, शायद 90% लोग नहीं बना पाओगे। और मैं तुमसे कहूं 30 मिनट है 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, शायद कुछ लोग बना लेंगे। आपको दोनों सिचुएशन में डिफरेंट समझ में आई क्या? इन बोथ द सिचुएशंस आपको डिफरेंट समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ क्या सर। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? सर वो पहले वाले केस में पैनिक हो जाता है इंसान। 3 मिनट है ना, 3 मिनट में तो मतलब 3 मिनट में तुम क्या बनाओगे? तुम मुझे कह दो सर 3 मिनट में क्वेश्चन बना के दिखा दो, अगर नया क्वेश्चन है 3 मिनट तुम्हें समझने में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। एग्जाम में मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम है कि लास्ट के 5 मिनट में तो कुछ नहीं बनता है मेरे हिसाब से, इंसान डर जाता है। तो पेपर को जगलिंग सीखो, मैथ्स को बीच में करो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जहां करना है वहां करो, मैथ्स को बीच में करो, कोई दिक्कत नहीं आती है, एक मेंटल पीस रहता है। दूसरी चीज, हर पेपर में 1 घंटा देना चाहिए। फिजिक्स का 1 घंटा, केमिस्ट्री का 1 घंटा, मैथ्स का 1 घंटा, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स 1 घंटे में नहीं होता है तो वो नहीं हो, बहुत time किस अरे भाई साहब, किसने कहा है करने को? अभी तो आपने आप पहली बार तो आपने 1 साल की जर्नी में 2 पेपर टफ फेस किए जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में नहीं बना रहा था, लास्ट ईयर पेपर्स में नहीं बना रहा था, मैं बिजी था। बट अभी जब मैंने पेपर्स देखे हैं लास्ट ईयर के, तो मुझे कोई खास अच्छे लगे नहीं पेपर्स लास्ट ईयर के, कंसेप्चुअल पेपर्स नहीं थे। अभी जो पेपर बनाया था मैंने, बिना, अगर आपको बेसिक आता है तो भी आप मार्क्स ला सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई थ्योरी नहीं, सब तो बेसिक पे था। मैथ्स को 1 घंटा ही देना है, 1 घंटा में जितना बनता है वो तुम्हारा मार्क्स है, बाकी तुम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में दो। पर सब्जेक्ट 1 घंटा होना चाहिए, अदरवाइज आप तो IIT क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मत कहो कंप्लीट नहीं होता है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक लाइन है बॉम्बे के बच्चों की। तुम लोग की हैबिट होती है स्कूल में बचपन से सब कुछ कंप्लीट करने की। IIT का पेपर कभी कंप्लीट नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, ठीक है। जिसका होता है उसका IIT नहीं होता है, क्योंकि पेपर ही ऐसा होता है कि कांट कंप्लीट, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। पर सब्जेक्ट 1 घंटा, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. यार समझाने के बाद भी शांति रहती है इस बैच में यार, मतलब यस सर। ठीक है यार, मतलब आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करो यार। आप लोग अपने बारे में नहीं बताते, नहीं अपनी बातें नहीं शेयर करते हो, ठीक है। ये मुझे आश्चर्य लगता है। कल वो डाउट क्लास का लिंक मार रहा है बेलारे ग्रुप पे, अरे सर ने ऊपर डाल रखा है, ठीक है। चलो अपन ये ग्राफ वाला काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पेपर में फ्रॉम नाउ ऑन डोंट पैनिक, जितना बनता है बनता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉलेज पे ध्यान दो हमेशा, ऑलवेज टारगेट नॉलेज नॉट द मार्क्स। ये बनाना है, ठीक है। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। तो एज यूजुअल मैं बोल दूंगा कि जो बी है वो पॉजिटिव है, कंफ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। तो आप यहां से सोचे कि अगर इस वाले सिस्टम में x1 पे y1 है, इस वाले सिस्टम में x1 पे y1 है, ओके। यस हाँ, सर। तो इस वाले सिस्टम में वही y1 कब आएगा?
x1 minus b. वही कब आएगा बताओ? x1 माइनस बी पे वही y1 आ जाएगा ना। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. हाँ Yes, सर। sir. ट्राई टू थिंक गाइस, अगर मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया और मैं आपसे डिमांड करता हूं कि आप मुझे f ऑफ x प्लस 2 बनाइए, मैं बगल में इसको हमेशा gx पकड़ता हूं, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि अगर मान लो यहां पर 2 पे आउटपुट 1 है, ये बात समझ में आती है? इनपुट आउटपुट। हाँ सर। तो आप बताओ मुझे यहां पर 1 कब आएगा? जब x Minus 0 2. होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा। जब x 0 हो जाएगा। जब इस वाले सिस्टम में तुम x का वैल्यू क्या डाल रहे हो? 0। ये बात चमकती है क्या? हाँ Sir. तो क्या मतलब, तो इससे क्या मालूम चला कि जो 2 पे आउटपुट आया था इस सिस्टम में, वो यहाँ पे कब आ चुका है? उसी वैल्यू के -2 पे। -2. यहाँ पर जो वैल्यू, जो आउटपुट 2 पे आया, द आउटपुट यू गॉट ऑन 2, वो सेम आउटपुट इस ग्राफ में कब अचीव हो चुका है? 0 0 पे। ये बात 2 चमकती यूनिट है। पहले। यस 2 यूनिट Yes, पहले, sir. दैट इज नाइस थिंग। 2 यूनिट पहले अचीव हो चुकी है। ये बात चमक रही है, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है? तो अगर यहाँ पर 3 पे आपका आउटपुट 4 है, तो यहाँ पे आपका 4 कब आएगा? 1 पे। 1 पे। ये बात चमकती है, Yes sir. ठीक है? तो अगर आप ये सोचो अगर ध्यान से, तो यहां से ये ग्राफ कैसे बन रहा होगा बताओ? वी विल शिफ्ट दी ग्राफ, हाँ, टू Along ड्रॉ, with- बोलो, In to x. draw f of x plus b, we will shift the graph by B units b units where? लेफ्ट Left. on x axis. b units left, है ना? ऑब्वियसली मेरी एजम्पशन क्या है बेटा? b is Greater than 0. तो अगर b नेगेटिव होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? Right. Towards right. Right. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. Yes, sir. ये बात चमकती है, फील आती है इसकी? समझ में आता है क्या बता रहा हूं मैं? बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं। इनपुट आउटपुट ध्यान रखो हमेशा। इतना क्लियर है क्या? सो हाउ डू वी ड्रॉ द ग्राफ? शिफ्ट द ग्राफ Yes, sir. बाय b यूनिट्स। बोलो, b यूनिट्स। लेफ्ट Left. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. अब कॉपी कर लो इसको। Done sir. एक मिनट सर, एक मिनट। कॉपी कर ले। Done, sir. रब करें क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फील आती है ना कि कर, जो भी ये ग्राफ बनाएंगे, हमने क्या नाम दे दिया उसका?
जो भी ग्राफ बना है हमने क्या नाम दे दिया, G of X। अब फिर यहाँ से सोचते हैं इसमें क्या इनपुट डाल रहे हैं, तो हमारा y1 आ रहा है। ये बात चमकती है। हाँ सर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes रब sir। करें? Yes sir। ठीक है, तो इस चीज को अपन समझते हैं अच्छे से फिर, और क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, और क्या है ना। सो अगर मेरे को जीरो 1 2 3 4 5 -1 -2, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 3 बनाना, f ऑफ x प्लस 3 बनाना। बताओ क्या होगा? द ग्राफ विल बी सर शिफ्टेड। 3 यूनिट से शिफ्ट होगा लेफ्ट में, ग्राफ 3 यूनिट से कहां -3 जाएगा? यूनिट्स लेफ्ट में। 3 लेफ्ट यूनिट्स पे। पीछे। लेफ्ट में। ग्राफ 3 यूनिट्स पीछे जाएगा। ओके, तो अगर ग्राफ 3 यूनिट्स पीछे जाएगा, Yes, sir। अगर ग्राफ 3 यूनिट्स पीछे जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ को 3 यूनिट पीछे भेजेंगे हम, ठीक है। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 हैं। तो 3 यूनिट पीछे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? कौन सा राइट मोस्ट पॉइंट 2 पे आएगा। ये जो पॉइंट है 4 से 5 -2 वाला, वाला। ये कहाँ पहुंच जाएगा? 2 2,0 4 से 5 का जो ग्राफ है वो 3 यूनिट पीछे जाएगा ना, तो 4 से 5 कहाँ जाएगा बताओ? हाँ बोलो, कहाँ जाएगा? 4 से 5। से 0 2 से 1 1 से 2 2 ना, से 1। 1 से 2 ना, 2 से 1 क्या होता है? 1 से 2 ना, ये बात चमकी क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। अरे ये क्लियर है, समझ रहे हो? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी फिर -1 से 1 यहाँ आ जाएगा, 4 से 3 वाला है ना, फिर 2 से 3 वाला कहाँ जाएगा? अब तो बात खत्म हो गई, शिफ्टिंग तो करना है बस, है ना? अरे इतना क्लियर है? -1 से यस सर। -1 से सही तो है? 0। हाँ, अभी Zero, अपन zero। 1 से 0 कहाँ जाएगा? यहाँ आ गए है ना? 0 -2 से -। अरे इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर Yes sir। ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड बाय 3 यूनिट्स 3 लेफ्ट। यूनिट्स लेफ्ट। 3 यूनिट्स। ये क्लियर है क्या? अगर मैं, तो ये ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू, x प्लस 3। x आप प्लस तो 3। हमेशा मन में क्या सोचोगे, इस ग्राफ का नाम क्या है? y इक्वल टू G of X। gx, ठीक है। अगर मैं यही कहूं G of- आपको, अगर मैं यही कहूं आपको y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1, अब बताओ क्या होगा? सर 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट होगा। 1 यूनिट राइट। यहां से यहां कैसे बना है? दिस ग्राफ इज शिफ्टेड 3 यूनिट्स इधर। अभी यहां से ये वाला कैसे बनेगा? 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट होगा। 1 यूनिट राइट। तने ये क्लियर है क्या? हाँ सर। fx is shifted 1 यूनिट राइट। राइट। इतना क्लियर है? यस सर। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 यूनिट राइट शिफ्ट करो, बताओ।
सर एक और बोलो। 6 भी आना चाहिए कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स हाँ कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, शिफ्ट करो, बोलो। सर -2 पे जो था वो तो जो -1 पे आ पूरा जाएगा। -1 पे आ जाएगा। -2 पे जो था वो -1 पे आ -1 जाएगा, है ना। नीचे सर 4 अभी पे नीचे 4 कट पे, करेगा। फिर 5 से 6। ये क्लियर है क्या बेटा? यस सर। एक यूनिट राइट। राइट गया। ये Right. बात चमकती है। हाँ सर। अरे आपको समझ में आता है ना, ये मैं इसको gx ले लूं अगर y इक्वल टू gx, है ना, जब 6 डालूंगा तो आउटपुट किसका आएगा? जो f ऑफ x में 5 पे था। ये बात समझ में आती है? जब यहाँ पे x को 6 डालेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 5. f ऑफ 5। 5 ना। f(5) तो ये पॉइंट है ना। ये चीज क्लियर है क्या? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट क्लियर है? कंफ्यूजन यस है? सर। Yes, सर sir. क्लियर। अबे किसी को कंफ्यूजन तो पूछो बे, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। हाँ कॉपी करो। डन सर। हाँ भाई क्लियर है क्या? कॉपी कर लिए? नो सर। यस सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। एक बच्चे ने कॉपी कर रहा था ना, एक बच्चा कॉपी कर लिया बच्चा। हाँ सर। हाँ भाई जो बच्चा कॉपी कर रहा था, कॉपी कर लिए, कर रहे हो अभी भी? बोलो। अरे क्या हो गया, नेट गया क्या? हेलो
हाँ सर। जो बच्चा कॉपी कर रहा था ना, एक बच्चे ने कहा था कॉपी रुको, कर लिया, कॉपी हो गया। यहाँ तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो यार। आज क्लास लेट ज्वाइन किया तुमने? सर वो लेक्चर लेट खत्म हुआ था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा? मेक विथ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ ग्राफ, मतलब सारे मार्किंग करके बताओ। बना लिए? हाँ सर। डन सर। Yes, sir. देखो, ग्राफ बनाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ में ढंग से नहीं बनाओगे फायदा नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ फर्स्ट, कि ये ग्राफ ऑब्वियस सी बात है, किसके ग्राफ की बात हो रही होगी? कौन सा ग्राफ शिफ्ट हो रहा होगा? साइन एक्स का ग्राफ। कितने यूनिट्स? π/4 units. Pi pi by by 4. 4 units. So what will be happening, that is important thing. क्या हो रहा होगा? pi by 4 जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये pi by 2 है ना, तो उसका बीच वाला पॉइंट क्या होगा? pi by 4 होगा। अरे Yes चमक रहा sir. है, मैं क्या बना रहा हूँ? यस सर। मैं क्यों बना रहा हूँ ये सब? क्यों बना रहा हूँ बताओ? शिफ्ट करने के लिए इजी रहेगा। शिफ्ट करने के लिए इजी रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। शिफ्ट करने के लिए मेरे को ये इजी पड़ेगा। ये बात चमकती है?
Yes, sir. अगर ग्राफिकली आप मेटिकुलस होना चाहते हो देन यू विल हैव टू बी वेरी नीट विद ग्राफ ड्राइंग, अदरवाइज ग्राफ इज मोर हार्मफुल देन हेल्पफुल। ठीक है, यहां तक कर लिए। अभी इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 4 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट करना। लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो पाई बाय 4 Left लेफ्ट शिफ्ट shift. करते हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये जो हाइट है ये यहां आएगी, समझ में आता है। हाँ सर। हाँ सर। और ये जो 0 वाला पॉइंट है यहां आएगा, चमका। ठीक है, फिर व्हाट विल हैपन, ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. सॉरी, देन व्हाट, ये हम यहां तक पहुंच गए ना, फिर सॉरी ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। शिफ्टिंग हैज टू बी वेरी प्रॉपर एंड वेरी मेटिकुलस, तो ये आपको हेल्प आएगा एग्जाम में। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No. यहां तक क्लियर है सभी को? अरे बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। इनको कॉपी करना है, कॉपी कर लो। सर आपने जो बुक बोला उसमें से कुछ कुछ ग्राफ नहीं बनते, तो इनका क्या करें? नहीं बनते हैं, पूछो ग्रुप पे। ठीक है सर। जो नहीं, और कुछ ही ग्राफ होंगे जो नहीं बनेंगे, बाकी ऑलमोस्ट जो 6 ग्राफ्स वाले लेक्चर उसमें से मैक्सिमम जीआईएफ वाली हैं। फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है, सर ऐसे बाकी ग्राफ समय में मॉड्यूलस भी डाल दिया है बहुत सारा, तो समझ में ही नहीं आता। उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी आती है जो मॉड्यूलस के रेंज के बाहर चली जाती है। एक के मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर अब करें। हाँ सर। सर हाँ, रब करूं? यस सर। ठीक है, यहां तक अभी तक क्लियर है? यस सर। हाँ लास्ट सर। आते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और क्या बनाना है आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ AX प्लस B। ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सोचो इनपुट आउटपुट से यहाँ पे कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की दो ट्रांसफॉर्मेशन? दो ट्रांसफॉर्मेशन। दो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। दो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले स्टेप में मैं अगर एफ ऑफ ए एक्स कर दिया, ठीक है, और इसको जी ऑफ एक्स बोल दिया, और अगले स्टेप में y इक्वल टू जी एक्स में मैंने y इक्वल टू जी एक्स से मैंने y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस बी बना दिया, तो ये सही होगा कि गलत हो जाएगा? सही होगा। गलत होगा सर। गलत हो जाएगा, क्यों बताओ? क्यों गलत होगा बताओ? सर वो एफ ऑफ ए एक्स प्लस ए भी आ जाएगा। हाँ बोलो 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 बोलो, क्या? सर वो एफ ऑफ ए एक्स में एक्स में हम एक्स प्लस बी डालेंगे तो वो ए एक्स प्लस बी ए बन जाएगा। हाँ, ये वाला यहां गया और ये वाला यहां गया, तो हमारे हम क्या बना के बैठ जाएंगे, हम तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो हमने क्या बना देंगे बताओ, हम लोग ए एक्स प्लस ए बी बना के बैठ जाएंगे, जो कि हमको नहीं चाहिए ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये बात चमकती है?
Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इंस्टेड कि हम लोग y, तो अब इसका मतलब हम लोग क्या करना चाहिए फिर? हम लोग पहले ये करें फिर हम लोग इसमें कैसे करें बताओ फिर? Sir, x इसमें का वैल्यू हाँ, x अब वो plus देखते b हैं ना। by a. अब यहाँ पर अगर x प्लस बी बाई ए रहे तो मतलब पहले ये काम अभी मैं अगर ये करता हूं, पहले x प्लस बी बनाया, ठीक है, इसको g ऑफ x लिया, ठीक है, और अब मैं y इज इक्वल टू जी एक्स से y इज इक्वल टू g ऑफ ax बना रहा हूं। फिर सही है कि फिर गलती हो गई? बोलो सही है गलत है? सर आपका वॉइस बहुत गलत ले है हुआ है। सर। गलत वॉइस है। ब्रेक हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? नो सर। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी बनाया, ठीक है, मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी बनाया, उसको y इक्वल टू जी एक्स मानता हूं मैं तो, और फिर y इक्वल टू जी एक्स से मैं y इज इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स बना दिया, तो मेरा काम हो गया, गड़बड़ी हो गई। फाइनली क्या बना के बैठ गया मैं वापस से? सेम वही बना दिया लास्ट टाइम जैसे। इसमें भाई ए एक्स किया ना आपने इस ग्राफ को कंप्रेस किया ना, ए एक्स, समझो ए एक्स क्या बन जाएगा वापस से? एफ ऑफ ax plus ba. ये बात चमकती है। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए ना, तो ये कैसे बनेगा? एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स से पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी बाई ए बना लेते हैं, और इसको मन में g ऑफ x समझ लेते हैं। यहां तक क्लियर है? Yes, ये sir. पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या करेंगे बोलो? y इज इक्वल टू जी G एक्स से of क्या A. बना दें? g ऑफ ax बना दें। अब क्या हो जाएगा बताओ? Y is equal to f of ax plus b. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. हाँ सर। समझ में आया कैसे हो रहा है ग्राफ का? थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सोचना पड़ता है, फिर भी कंफ्यूज हो। सिंपल सी बात है, इस दो स्टेप को आप एक बार समझ लो, एक बार दिमाग में बैठा लो। हर बार इतने लंबे प्रोसेस नहीं जा सकते हैं। दिमाग में बैठा लो कि y को एफ एक्स से पहले क्या बनाना पड़ेगा? एफ एक्स प्लस बी बाई ए, और वो फंक्शन क्या बन गया? जी एक्स। अब जी ऑफ ए एक्स बनाओगे तो क्या होगा? ए इंटू एक्स प्लस बी बाई ए, तो ए कट जाएगा ना, क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी। इतनी बात चमकती है क्या? यस हेलो, यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes sir. फिर मतलब यहाँ पर पहले वाले में जो पहले केस लिया वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमने जी एक्स में एक्स को एक्स प्लस बी माना, और उसी एक्स को अगर ए से हम एफ ऑफ ए एक्स में डालेंगे तो मल्टीप्लाई, ए एक्स हाँ, प्लस ए बी होगा। तो ये पूरा ग्राफ ही वो कंप्रेस कर देगा ना ए टाइम्स। ये हाँ जो सर। पूरा ग्राफ है कंप्रेस कर दिया, ए बी टाइम्स कम, ए बी भी शिफ्टिंग हो गई ना ये, इसलिए हाँ ये सर। बात चमकती है क्या? हाँ सर। और फिर दूसरे वाले में हमने जी एक्स को जी ऑफ ए एक्स मान लिया, और उसको अगर हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ प्लस एक्स, बी, अरे एक मिनट, जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स ए एक्स नहीं माना, y इक्वल टू जी एक्स से y इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स बनाया, माना नहीं, बनाया। हाँ ये सर ओके। यहां पे क्या किया कि पहले मैं क्या कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स लो जी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी बना दो जी, ठीक है। और अब क्या किया? y इज इक्वल टू अब जो ग्राफ बन के आया है उसको y इक्वल टू जी एक्स मान के हमने क्या बना दिया? y इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स। तो x तो ये है, तो पूरा क्या बन गया? ए एक्स प्लस ए। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बोलो। हाँ सर क्लियर।
हाँ तो सर। मुझे हाँ एक चीज सुनो। तो अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3 बनाना है तो बताओ तो क्या लगता है, तो क्या होगा? सर साइन 2x पहले बनाना ऑफ 2x का ग्राफ, उसको g ऑफ x मान लेंगे, फिर g क्या ऑफ प्लस करेंगे? पाई हाँ, बाई 3 बोलो। कर देने, जी ऑफ यानी कि साइन ऑफ 2x प्लस साइन 2x पहले बनाएंगे, फिर उसको g हाँ ऑफ x अज्यूम कर लें, फिर g ऑफ x में g ऑफ x प्लस पाई बाई 6 कर देंगे। पाई बाई 6 करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूं, देखो। आई होप बेसमोज पे जाते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना अभी तक? तो स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कहाँ से होता है? जब स्क्रीन शेयर होता है तो वीडियो दिखता नहीं दिखता है? दिखता है सर, लेकिन छोटा दिखता है। दिखता है। लेकिन छोटा दिखता है। हाँ सर। ठीक है। और y इज इक्वल्स टू साइन 2x। यहां तक क्लियर है? अरे भाई, आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है सर। ठीक है। अब जरा ग्राफ को जरा देखते हैं क्या हुआ है। ग्राफ को समझते हैं। देखो, लाल ग्राफ कौन सा है? साइन एक्स। वो तो सिंपल है, कंप्रेस हो गया, वो तो चमक गया आपको, ट्वाइस कंप्रेस हो गया है ना। जो कि वो तो दिखता है ना आपको, सिंपल सा। जो चीज 0 से 2 पाई में हो रही थी, यस सर। वो ब्लू वाला ग्राफ कब कर दे रहा है? जो 0 से चीज पाई में। आपका रेड वाला ग्राफ जो 0 से 2 पाई में कर रहा था, वो आपका ब्लू वाला ग्राफ कब कर दे रहा है? 0 से पाई। ये बात चमकती है, 0 से पाई में कर दिया ना उसने, हाँ है ना। सर। अब जरा ग्रीन वाले ग्राफ पे आते हैं। अभी जरा ग्रीन वाला ग्राफ देखो, कुछ इमेजिन, कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या हो रहा है देखो जरा। ग्रीन वाला ग्राफ जो है, वो जो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, बताओ। f of ax। ये बात समझ में आती है? तो 2x प्लस पाई बाई 3 जो ग्राफ है, वो 2x वाले ग्राफ से कितना शिफ्टेड है पीछे, पाई बाई 3 की पाई बाई 6? पाई बाई 6। दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं, तुम लोग कैसे दिख रहा है? ये ब्लू ग्राफ है ना, ब्लू ग्राफ से कितना शिफ्टेड हुआ देखो तो, दिख रहा है? पाई बाई 3। अरे नहीं बेटा, ये देख ना, पाई बाई 2 और पाई बाई, ये ना, ये देख, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 3, ये पॉइंट तेरा इधर आया, दिखा गया? हाँ हाँ सर। कितना शिफ्टिंग हुआ है बताओ? पाई बाई 6। ये बात चमकी? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। यस देखो ना सर। ध्यान से बे, देखो तो ध्यान से बे, देखो ध्यान से, दिख रहा है? ये जो ब्लू ग्राफ से यस सर। ग्रीन ग्राफ बन रहा है, कितना शिफ्टिंग हुआ है देखो तो। पाई बाई 2 पे जो ब्लू ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो आगे कहाँ पे कट कर रहा है? पाई बाई 3 पे ना। मतलब लेफ्ट शिफ्ट, मतलब लेफ्ट वाली शिफ्टिंग Yes, कितनी sir. हुई है? पाई बाई लेफ्ट वाली 6। शिफ्टिंग कितनी हुई है बे? पाई बाई? पाई बाई 6। 6। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हाँ सर। चलो,
आपको थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, कमान यार, x प्लस पाई बाई आपको क्या लगता है ब्लू ग्राफ और ग्रीन ग्राफ में क्या रिलेशन हो सकता है? ब्लू ग्राफ और ग्रीन ग्राफ आपको क्या फीलिंग आती है बताओ? दोनों ही π/6 शिफ्टेड। नहीं रे, सर एक ग्रीन तो डबल है उस हाँ, ब्लू वाले का। ये बात चमकी क्या? ये बात चमकी? हाँ सर। ये ऑब्जर्व हो पा रहा है ना? वही तो अपन जो स्टार्टिंग में कह दिए, बात क्लियर है क्या? फाइनली क्लियर अच्छे से? हाँ सर। तो अपन इस बात को, ये हटेगा कैसे? स्टॉप शेयर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अपने को ये बात ध्यान आ गई ना, अपन कैसे इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे बोलो? तो अपन एक बार स्टेप्स लिख लेंगे, हमेशा वो बनाएंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे बताओ? व्हाट विल बी योर स्टेप्स? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से आपको बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस बी। तो आपके स्टेप्स क्या रहेंगे बोलिए? फर्स्ट स्टेप पहले y इक्वल्स टू f ऑफ ax बनाएंगे। ड्रॉ, हाँ सिंपल से ड्रॉ, ने ड्रॉ क्या शिफ्ट करना, सीधा खत्म करे काम। शिफ्ट ना शिफ्ट द ग्राफ, शिफ्ट द ग्राफ बाई बोलो b बाई a यूनिट, b by a यूनिट्स है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट। और दूसरा compress compress by it a by units. a unit। कंप्रेस द ग्राफ, कौन सा ग्राफ? fx की 1 में कंप्रेस द ग्राफ इन 1 बाई 1 बाई a यूनिट। units। ये बात चमकती, a यूनिट्स नहीं होता, सॉरी। कंप्रेस द ग्राफ इन 1 बाई a टाइम्स है ना? अरे क्लियर है? a times। या तो ये कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि पहले ही ट्वाइस कंप्रेस कर दिया और पहले फिर कंप्रेस पहले ही ट्वाइस कंप्रेस कर दिया और फिर शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट कर दिया b by a। Pi by b six। b बाई ए। ये बात ध्यान है। अभी वो ग्राफ जो बनाया था ना, वो दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है? कि 2x बना के भी π/6 शिफ्ट कर सकते हैं ना, या b बाई ए शिफ्ट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ अरे सर। बोथ द मेथड्स क्लियर ऑफ ड्राइंग द ग्राफ। यस सर। जो भी कहता हूं उसको बाइबल नहीं माना करो, घर जाके पढ़ा करो, उसमें कभी न कभी क्या कई बार गलतियां मिलेंगी, ठीक है? पढ़ना चाहिए बार बार। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes sir। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ax मैं पहले कंप्रेस कर दूंगा और फिर शिफ्ट कंप्रेस By B by A। ग्राफ को b बाई a यूनिट्स। b by a unit से शिफ्ट कर देंगे इतना लेफ्ट क्लियर है? में। इतना सबको क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। PLATN को अरेंज कर दे, ठीक है? और जो गैप बने हैं ना, उसमें O को बैठा दे, गैप्स चुन के। सेम चीज जो पहले किया। 8 पेपर जो हैं उनको अरेंज कर दो, 9 गैप बनेंगे, 9C2 करके उसमें 2 फैक्ट से बैठा दो बेस्ट और वर्स्ट को। आई थिंक आप लोग ग्राफ सुन ली होगे, अभी तक तो सुन रहे हो ना? अभी बंद कर दियो सुनना। ग्राफ 1, ग्राफ सुन लिया 3, सर। ग्राफ 4, ग्राफ 5, ग्राफ 6, ऑलमोस्ट Yes. सेम ही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir। सर।
डन कॉपी सर। कर लिए? कॉपी कर लिए भाई? यस सर। Next thing is what becomes problematic in examinations, सोचने में, ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से करवा देता हूँ इसको, कई बार, इस बार करवा ही रहा हूँ मैं अलग से, तो आप क्या भी करवा देता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं y इज इक्वल टू a माइनस एक्स बनाना। क्या इतना मतलब ऐसा नहीं करते ना, फिर आप फालतू में याद करने बैठो, इतना सब तो नहीं याद करना है। चलो 2 माइनस एक्स कैसे बनाओगे? पहले x-2 बनाएंगे, फिर उसका f ऑफ माइनस एक्स बना देंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से मैं चाहता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बनाना। हाँ बताओ, हम बोलो पहला स्टेप। सर y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स। y इक्वल्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स किया, ठीक है, ये g माइनस ऑफ एक्स आ गया। तो अभी अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में y इक्वल टू जी एक्स में क्या करे कि सेम नंबर आ जाए, 2 माइनस एक्स आ जाए, बताओ। एक्स माइनस टू। माइनस g ऑफ x माइनस 2। x माइनस 2 करेंगे तो ये जब यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। ये बात चमकती है 2 क्या? माइनस x। यस तो ये सर। बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो मान लो कि ये तुम्हारा 0 से 2 में ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं तुमसे, माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज टू डू y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। तो क्या करोगे, बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? y इक्वल्स x माइनस ऑफ माइनस एक्स। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज राइट स्टेप। पहला स्टेप क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। जो मन में क्या माना, g ऑफ x, क्या होगा बोलो? मिरर इमेज। मिरर इमेज आ जाएगा। सो नाउ व्हाट इज दिस ग्राफ बेटा, y इज इक्वल टू g ऑफ x, है ना। वो चीज हमारे मन में क्या है, वो f ऑफ माइनस एक्स है ना। अभी क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट करना। y इज इक्वल टू gx को क्या करूं 2 मैं, यूनिट्स राइट में। क्या करूं मैं, क्या करूं, 2 माइनस एक्स करूं कि x प्लस 2 करूं, क्या करूं? x माइनस 2। x प्लस 2। x माइनस 2। x माइनस 2 करेंगे तभी ना, यहाँ पे 2 माइनस है ना। तो x माइनस 2 का क्या मतलब होता है इस ग्राफ को? यस सर। राइट में शिफ्ट। 2 यूनिट्स Right टुवर्ड्स में? राइट शिफ्ट करेंगे। 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, वेयर विल दिस ग्राफ कम? दिस ग्राफ विल कम, बोलो कहाँ? 0 to 2। अरे ये बात चमकी क्या, यही ग्राफ कहाँ पे ट्रेवल होके आ गया, इतना क्लियर है? यस सर। तो कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, हर बार आप ऐसे कर सकते हो कोई भी मैनिपुलेशन में। इतना क्लियर है क्या? यस सर। जब भी कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आती है, यू शुड डू कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेप्स। डोंट ट्राई टू सॉल्व इन वन सिंगल स्टेप, एल्स यू विल बी, फंस जाओगे। इतना चमकता है? हाँ सर। यस सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, ये काम का है, बहुत काम का है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे भाई सबको क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो इसको। डन सर। सबने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। सर।
सभी लोगों ने कॉपी कर लिया, नहीं किया? अच्छा, अरे हाँ, मैंने आपको डोमेन के क्वेश्चन डाले हैं ना आंसर के साथ? यस सर। हाँ सर। हाँ भाई, अभी नेक्स्ट क्लास में याद करो भाई, डिस्कस करेंगे उसको। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अभी आते हैं सेट्स ऑफ ग्राफ मिसलेनियस सेट में। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का मॉड, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मॉड y इज इक्वल टू मॉड f ऑफ x। ये पहला सेट। दूसरा सेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का GIF, y is equals to f of GIF x, GIF y is equals to f of x, GIF y is equals to GIF f of x। ठीक है। तीसरा y is equals to fractional x, y is equals to f of fractional x, y fractional y is equals to f of x, fractional y is equals to fractional fx। ठीक है, ये 12 ग्राफ्स है। अपने को काम का कौन कौन सा है? मैं ये और ये काम का है। बाकी सब जो है वो टाइम पास है, कुछ खास मायने मतलब नहीं है उनका, वो लॉजिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड धीरे धीरे। ये अपन ये 6 ग्राफ तो 7 ग्राफ जो है ये हमारे काम के हैं। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। वैसे तो आपको ये ग्राफ तो मिले होंगे, जो आपने वीडियो सुना होगा, तो कॉपी कर लिया इसको? हाँ सर। अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है? कोई ढंग से टाइम टेबल देख के बताओ भाई, नेक्स्ट क्लास कब है? करिए सर 2:30। सर सैटरडे को है सुबह। सैटरडे सुबह है सैटरडे को? हाँ सर 9:45 AM। मैथ्स की कितना? हाँ सर 9:45 सर। 2:30 को है, 2:30 को सॉरी। 2:30। कल दिन क्या है? सैटरडे सर। सैटरडे है ना, 4th स्लॉट है, 2:30 से है। ठीक है, तो कल मैं ये ग्राफ आपका करूंगा। ठीक है, तब तक आप वो ग्राफ्स वाला लेक्चर जो जो बचा हुआ है खुद सुन के खत्म कर लो। ठीक है, कल मैं आपका ये पांचों खत्म कर दूंगा और जो होमवर्क दिया है डोमेन वाला वो डिस्कस करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। सर बोलो। सर और डोमेन वाले क्वेश्चन में एक डाउट था। डाउट क्वेश्चन में है कि कंसेप्ट में है? हाँ क्वेश्चन में है सर। बोलो। सर 12th वाला क्वेश्चन। ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन? अच्छा, कौन सा? लॉगरिथमिक वाले का 12th वाला? हाँ सर। हाँ, उसमें कैसा है कि log x³ - 1 बाई GIF x² - 1। ठीक है, अब x³ - 1 और x² - 1 तो ऑब्वियसली डोमेन के बाहर जाएगा। और अगर x³ वो तुमको ये देखना पड़ेगा दोनों पॉजिटिव कब है, दोनों नेगेटिव कब है। हाँ सर वो सब देखा मैंने। तो मेरा फिर आंसर उसमें आया -1 से इन्फिनिटी।
-1 से इन्फिनिटी कैसे आ सकता है? गड़बड़ी हो सकती, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, लेकिन बीच में फंसेगा ना। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो 1.1 लोगे तो क्या होगा? ये 12th क्वेश्चन है ना ये तो। एक्स का हाँ वैल्यू सर 1.1 लेंगे तो क्या होगा? 1.1 का क्यूब -1 डिनोमिनेटर में तो 0 हो पॉजिटिव। जाएगा। डिनोमिनेटर में तो गड़बड़ हो गया ना बेटा। हाँ डिनोमिनेटर में 1 सर से √2 में प्रॉब्लम है ना, समझे? क्लियर है? तो ठीक है, कल करके आओ। हाँ सर। कल मेरी एडवांस की डिस्कशन की क्लास है ना। कल एक काम करो, कल की क्लास ना 2 बजे स्टार्ट करेंगे। सब लोग कुछ एग्जाम नहीं ना किसी का कल? नहीं सर। अरे कल की क्लास 2 बजे स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ कर सर। सकते हो सर। क्या सर बोल रहे मेरा स्कूल है? एग्जाम्स चालू है। कितने बजे फ्री होगी तू? सर इट्स फ्रॉम 2 o'clock to 4 o'clock। कौन बोल रहा है? सर मैं पल्लवी झा। तूने सेंटर पे इन्फॉर्म नहीं किया टाइम टेबल कि मेरा एग्जाम चल रहा है? सर किया है ना मैंने, तो फिर उन्होंने क्लास कैसे लगाई उन्होंने? आज सर ने आफ्टरनून क्या में। बोल? आई डोंट नो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ, नेट चला है क्या मेरा? हाँ सर अभी आ रही है, पहले सिर्फ वो ऐसा लिपसिंग हो रहा है। क्या बोल रहा है? अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी आ रही है। अच्छा, बीच में बात चली गई थी क्या? हाँ सर खाली लिपसिंग हो रहा था बीच में। अच्छा, पल्लवी। यस सर। हाँ, तो कल तेरा एग्जाम है? हाँ सर। तो तूने सैटरडे बताया था कि मेरा एग्जाम है सैटरडे को, क्लास मत रखो आप 2:30 से 4 में। नहीं सर ऐसा नहीं बोला था मैंने। अरे यार, रुको फिर। तो फिर टाइम टेबल इतना लेट कैसे? तो तेरा कल क्लास ही मिस हो जाएगा। कल एग्जाम जरूरी है? ये कौन सा एग्जाम है, किस चीज का है? सर कल फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स का पेपर है? कल दिन कौन सा है? सैटरडे। मेरी क्लास कैसे? मेरी क्लास एक क्लास 9 बजे से है, एक क्लास 9:30 से है, एक क्लास 2:30 से तुम लोगों की है, फिर 4:30 से है, फिर अच्छा 6th स्लॉट खाली है मेरा। 6th स्लॉट खाली है मेरा। तो अगर सब लोग कहेंगे तो मैं शाम को लेक्चर ले लूंगा फिर। बोलो भाई, ले ले शाम को लेक्चर, हेल्प हो जाएगी बच्चे की, छूट जाएगा पूरा उसका, है ना? बोलो। चलेगा। तो कल का मैथ्स का लेक्चर हाँ सर अपन रख चलेगा। लेंगे। कल अपन मैथ्स का लेक्चर रख लेंगे 6 बजे से, ठीक है? ये सब एग्जाम रहा करे तो बता दिया करो यार, ठीक है? ओके सर। कल का क्लास 6 बजे से 6 to 8, ठीक है? ठीक है सर। कल 6 बजे मुझे नहीं जमेगा। क्या है तुम्हारा 6 बजे? कल 6 मैं केमिस्ट्री पीसीबी टू का बैठता हूँ, तो मेरा 6 बजे वो है। पीसीपी2 का बैठता है? कौन है, सुबह में क्या? हाँ सर। कल अशोक सर का क्लास है 6 बजे से। एक मिनट रुक जा। पीसीपी2 में हाँ सर की क्लास तो है। कल दिन क्या है? सैटरडे है। तो पीसीपी2 में सर की, ये पीएबी1 में किसकी क्लास है फिर स्लॉट में? अच्छा, और फिजिक्स की क्लास है? नहीं, केएसपी सर की क्लास है। तो पीसीपी2 में हाँ है सर की क्लास। तो फिर आपका फिर वो कर लेते हैं ना, 7:45 से कर लेते हैं, चलेगा अभी? बोलो। सर 7:45 से केएसपी सर का ऑर्गेनिक का जो लास्ट ईयर का बाकी है उसका क्लास है। कहाँ टाइम टेबल में है? सर वो BV1 का है।
अरे यार हाँ सर। हम्म, हम्म, हम्म। तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि एसपी सर को बोलूंगा 6 बजे आप केमिस्ट्री ले लो, और मैं अब पीसीपी1 पीसीपी2 का मैथ्स 2:30 बजे से कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कुछ गाड़ लगाता हूँ। ठीक है पल्लवी, पहले बता दिया करना यार। सॉरी सर। हाँ यार, पहले बता दो बेटा, सेंटर पे तो आराम हो जाता है ना बेटा, तो से कैसे करेंगे फिर। ठीक है चलो, कल देखता हूँ, बताता हूँ मैं। ठीक है हाँ सर, थैंक यू सर। ऐसे